हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा दो प्रकार से की जाती है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा के अंतर्गत रोगी के रोगों को शांत कर दिया जाता है, जैसे कि हम औषधियां देकर रोगी के रोगों को शांत कर देते हैं। शोधन चिकित्सा के अंतर्गत जो रोगी के दोष बढ़ गए हैं, जिनमें वृद्धि हो चुकी है, उन दोषों को या फिर रोगी के रोगों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, जब आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं तो आपने कई बार पंचकर्म नामक शब्द सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पंचकर्म होता क्या है। पंचकर्म का मतलब होता है 5 कर्म। पंचकर्म शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, पंच और कर्म। जहाँ पंच का मतलब होता है 5 और कर्म का मतलब होता है क्रिया, जिसे हम चिकित्सा के रूप में करते हैं। पंचकर्म को आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, क्योंकि इस विधि से शरीर में होने वाले रोगों और रोग के कारणों को दूर करने के लिए तथा जो हमारे शरीर के त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनको अशन रूप से सम रूप में पुनः स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन इन कई प्रक्रियाओं में 5 प्रक्रियाएं मुख्य हैं, जिसे हम पंचकर्म कहते हैं। चिकित्सा में अनेक कर्म किए जाते हैं, परंतु उनमें से मुख्य कर्म जो है वो 5 ही माने गए हैं, इसलिए इनको हम पंचकर्म के अंतर्गत लेते हैं। इन 5 कर्मों में वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ति, निरूवस्ति और नश्य आती हैं। आचार्य सुश्रुत ने रक्त मोक्षण को भी पंचकर्म के अंतर्गत लिया गया है। उनके अनुसार 5 कर्म इस प्रकार से हैं: वमन, विरेचन, वस्ति, नश्य और रक्त मोक्षण। कार्य धातु साम्य मिहोच्यते धातु साम्य क्रिया चौवता तंत्रास्यायस्य प्रयोजनम। अर्थात चरक संहिता में आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि धातुओं को साम्य करना कार्य है। यही धातु साम्य करने वाली क्रिया आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। धातु का मतलब यहाँ पर दोष धातु और मलों से है, जिनकी कमी या फिर उनकी अधिकता से रोग उत्पन्न हुआ करते हैं। धातुओं को साम्यावस्था में लाने की 2 क्रियाएं हैं, शमन क्रिया और शोधन क्रिया। परंतु इनमें भी शोधन क्रिया जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जिस प्रकार पेड़ को जड़ से उखाड़ देने पर पुनः उस पेड़ के उगने की संभावना नहीं होती, उसी प्रकार पंचकर्म नामक संशोधन कर्म करने से रोगों को उत्पन्न करने वाले कारण को ही अलग कर देते हैं, जिसके कारण रोग दोबारा उत्पन्न नहीं होते हैं। इसलिए शोधन चिकित्सा या फिर पंचकर्म चिकित्सा श्रेष्ठ मानी जाती है। कुछ आचार्य वस्ति को संपूर्ण चिकित्सा मानते हैं, परंतु कुछ आचार्य ऐसे भी हैं जो वस्ति को अर्ध चिकित्सा ही मानते हैं, क्योंकि वस्ति जो है वात दोष की चिकित्सा है, जो शरीर में होने वाली हर एक्टिविटी का कारक है तथा तीनों दोषों में प्रधान है। वस्ति कर्म से केवल शोधन ही नहीं, स्नेहन, ग्रहण, शमन और भी कर्म संपादित किए जाते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा के 2 उद्देश्य हैं: स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोगों का निवारण करना, यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। पंचकर्म चिकित्सा इन दोनों में प्रभावी कार्य करती है। पंचकर्म द्वारा रोगों को उत्पन्न करने वाले मूल दोषों का संशोधन कर्म तो होता ही है, और इसके साथ ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण करने में भी यह उपयोगी चिकित्सा है। जिन रोगियों में रसायन और वाजीकरण का प्रयोग किया जाता है, उन रोगियों में रसायन और वाजीकरण करने से पहले पंचकर्म करना अति आवश्यक है। दोषों के स्वाभाविक प्रकोप ऋतुओं में रोगों से बचने के लिए वसंत ऋतु में वमन, शरद ऋतु में विरेचन और आषाढ़ या श्रावण ऋतु में वस्ति का प्रयोग करना चाहिए। तर्पण, अंजन, कवल, गंडूस,
जो भी कर्म है स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं और ये सभी कर्म पंचकर्म का विस्तार माना जाता है। इस प्रकार पंचकर्म चिकित्सा जो है रोगी के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी लाभप्रद है। संशोधन कर्म से केवल दोषों का शोधन ही नहीं होता, बल्कि इससे बल की भी वृद्धि होती है और वर्ण की भी वृद्धि होती है और मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है।